हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके वेरी इंपॉर्टेंट है द एनर्जी कॉर्पोरेशन एज द बैकबोन ऑफ इंडिया रूसिया टाइप। तो पहली चीज क्या है, यूजुअली हम इसमें पता चल जाएगा कि कोल, ठीक है, कोल, उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर, एनर्जी प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर। चौथा क्या है, केमिकली यूज्ड कंपोनेंट विच आर प्रायर इंपॉर्टेंट, केमिकली यूज्ड कंपोनेंट्स। उसके बाद द टाइज बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी गवर्न केमिकल एनर्जी गवर्नड कंट्री। ठीक है, अगर हम बातचीत करें यूएसए डिफेंस फोर्स, उसके बाद रिलेशन इकोनॉमिकल जनरेशन का मेन हब भी बोल सकते हैं यूएस फोर्स। दूसरा क्या है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सप्लाई चेन, उसके बाद प्रोडक्शन यूजुअली हम इसराइल के ऊपर निर्भर रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हम कंट्रीज से हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन, उसके बाद इक्विपमेंट्स का फैसिलिटीज का उपलब्धि हमको मिलता है। तो उसी प्रकार एनर्जी कॉर्पोरेशन इसमें यूजुअली क्यों दिया गया है या फिर लाया गया है कि एनर्जी एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर जो कि पुरी है, जो कि हरदीप पुरी, ठीक है। सो जो कि मिनिस्ट्री जो कि इधर दिया गया है, यस नेचुरल गैस, यस, हरदीप सिंह पुरी जो कि नेचुरल गैस मिनिस्टर है, वो नियरली 32 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन जॉइंट प्रोजेक्ट विथ यूएसए एंड रूसिया आल्सो वांट्स टू इंक्लूड इन दैट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म इन रूशियंस, जो कि कंट्री एक रूसिया's Worldovix, Indian Prime Minister Narendra Modi ने virtually said that India-Russia energy partnership can help bringing stability in the global energy market। तो पहली चीज है वो है यूजुअली जो कि फोरम में यूजुअली किया गया था या फिर दर्शाया गया था कि टू कंट्रीज के बीच में जो कि रिलेशनशिप, अगर इकोनॉमिकल रिलेशनशिप या फिर जनरेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी का रिलेशनशिप अगर मेंटेन करेंगे तो फिर डेफिनेटली इंप्रूवाइज्ड हो सकता है एक डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज the resources which are very important, very in a production manner, very fast, in a vigorous production manner, definitely the production should be imported, right? So imported, yeah, we can say that the production should be sent to one country to another country because there is more than the limit। ठीक है, अगर एक से ज्यादा अगर है तो फिर जरूर वो ज्यादा अगर देंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट में, तो फिर डेफिनेटली उसका उसका कंट्री का फायदा भी होगा, जो कंट्रीज को वो दे रहे हैं उनका भी फायदा होगा। सो दिस इज हाउ द इंडिया एक्चुअली वांट्स टू सी ए आई इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल विच इज इन द रूसियन कंटिनेंट। ठीक है, तो वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट मानकर अगर चलेंगे। तो पहली है ग्रीन या फिर गो ग्रीन। तो यूजुअली गो ग्रीन का मतलब क्या है, यूजुअली इसमें यूजुअली क्यों दिया है गो ग्रीन। तो पहली चीज है अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट और सीओपी, एवरी कंट्री बी शुड हैव टू फ्री फ्रॉम कार्बन। ठीक है, को कार्बन प्रोडक्शन से बहुत ही दूर रहना चाहिए हर एक कंट्री का, एक मोनो स्कीम भी मान सकता है। सो डेवलपिंग कंट्रीज को दिया गया है एक स्टिपुलेटेड टाइम, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज को वो सारा बंद करना है, जैसे कि यूएस। ठीक है, तो गो ग्रीन का मतलब ये है कि ड्यू टू पैंडेमिक वी आर इलेक्ट्रीफाइंग एवरीथिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन एवरीथिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हर एक चीज का। तो इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए तो क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यूजुअली क्या है, द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन स्टे, द सिटी इन विच इलेक्ट्रॉन स्टे। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी अगर किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी केमिकल प्रोडक्शन से होगा। केमिकल प्रोडक्शन किससे यूजुअली डायरेक्ट इम्पैक्ट है, कोल से। सो दिस इज जस्ट अबाउट व्हाई द Indian government is directly involved in the production of coal। the main still centric point of discussion is coal, because despite significant process, coal remains India's most important source of electricity production। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कोल का बहुत ही ज्यादा मात्रा में सक्षम है, या फिर कोल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन हमको उतना ज्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन। तो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट हम मानकर चलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हमको एक चीज में इसमें दिया गया है लेकिन हमको रिफर करना है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द
The clean manifestation of Make in India and Atmanirbhar Bharat initiative representative a practical example of technological transfer from Russia to India. पहली चीज क्या है, usually chemically developed country with lot of innovations, with lot of डेवलपमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स, वो यूजुअली रशिया में होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हु हैज कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, जिस कंट्री में कोल्ड क्लाइमेट या फिर कोल्ड मीन्स उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसमें उन सभी के कंट्री में ही यूजुअली डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकली डेवलपमेंट करते हैं, केमिकल्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर क्यों करते हैं, यूजुअली रिएक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशन होने पर भी केमिकल का चेंज हो सकता है, जो कि हम मीन्स 6th क्लास से पढ़कर आ रहे हैं। when you comes to 12th class in science medium or you can say the science stream, you will definitely understand what kind of chemicals which vigorously reacts with the room temperature, ठीक है। तो उन सभी रशिया में पॉसिबल नहीं है बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड केमिकल्स का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। तो इसीलिए जो कि केमिस्ट्री का हॉनर्स या फिर केमिस्ट्री का डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो यूजुअली रशिया में ही करते हैं इंडिया से जाकर। तो दिस आल्सो प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद one of the most example of cooperation between the two countries, energy transformation and joint venture between India and Reliance Industry and Russia's Siburu, okay, SIBURU, the country's largest petrochemical producer, set up Jamnagar in Gujarat. The venture now leads to first butyl the halogenated butyl rubber production facility in South Asia. The facility became operational in 2019 and achieved a total throughput within the first year, establishing self-significant supply and butyl rubber and Indian market. So इसमें usually Reliance Industry, उसके बाद इंडिया का Reliance Industry, उसके बाद रशिया का सिबुरु का जो कॉर्पोरेशन हुआ था, जो कि एक केमिकल हालोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर प्रोडक्शन। सो उस फैसिलिटी कौन सा स्टेट्स में वो बहुत ही ज्यादा है, और जामनगर जो कि गुजरात में उनका प्रोडक्शन यूजुअली हो रहा है, तो वो कितना रैपिडली हो रहा है वो ही वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मान सकते हैं या फिर मान के चल सकते हैं। तो की फैक्टर्स जो कि मैं पहले बोला, की फैक्टर क्या है, उसके बाद रीन्यूएबल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। रीन्यूएबल, तो पहली चीज है इसमें यूजुअली विंड एनर्जी, उसके बाद सोलर एनर्जी, इसके बारे में यूजुअली एंड टाइडल एनर्जी, जो कि डैम से यूजुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं, यूजुअली जनरेशन होता है। इन तीनों के बारे में यूजुअली जनरेशन किया गया है रीन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज द एनर्जी व्हिच कैन बी रीन्यूड इज कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी, राइट। सो इफ द रीन्यूएबल एनर्जी विल बी prospectively quantified in generating new kind of energy resources, definitely we will not be independent या फिर dependent on the non renewable resources like coal, petroleum. So that's the reason why actually here the author wants to quantify how the nuclear energy, or can say that renewable energy, will definitely help in economical help in depleting the economical crisis, or you can say the energy crisis in India. So I hope you have got an idea regarding the energy cooperation and the backbone of India Russia tie. धन्यवाद।